हर सुबह एक मकड़ी बड़े धैर्य से अपना जाल बुनती है, एक एक धागा पूरी सजगता के साथ। उसे पता है उसने ये जाल क्यों बनाया है। प्रकृति बिना जागरूकता के कुछ नहीं रचती। हम भी जाल बुनते हैं, रेशम से नहीं, विचारों से, डरों से, तुलनाओं से, प्रतिक्रियाओं से, और फिर धीरे धीरे हम उसी जाल के भीतर रहने लगते हैं जिसे हमने स्वयं बनाया था। कोई भी कैद एक दिन में नहीं बनती। एक फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन, एक डर, एक जिद, फिर एक और धागा और एक और। धीरे धीरे कैद ही घर जैसी लगने लगती है। उधर पक्षी अब भी गा रही है, मधुमक्खी अब भी मिठास इकट्ठा कर रही है, हवा अब भी नाच रही है। तितली तितली बनने से कभी बहस नहीं करती। प्रकृति बस मुस्कुराती है। शायद सिर्फ हम इंसान ही अपनी ही कल्पनाओं के कैदी बन जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इल्ली कभी जल्दी नहीं करती। उसे भरोसा होता है कि परिवर्तन अपने समय पर होगा। सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता। नदी चट्टान से लड़ती नहीं, वो बस दूसरा रास्ता खोज लेती है। कभी कभी शक्ति टकराने में नहीं होती, शक्ति बहते रहने में होती है। पतझड़ हमें याद दिलाता है कि छोड़ देना भी एक बुद्धिमानी है। पेड़ हर गिरते पत्तों का शोक नहीं मनाता। उसे विश्वास होता है कि बसंत फिर लौटेगा। शायद जाल असल कैद कभी था ही नहीं। शायद कैद तो ये थी कि हम उड़ना भूल गए। मुक्ति उसी क्षण शुरू होती है जब हम एक बार फिर आकाश की ओर देखते हैं। और शायद हर यात्रा की शुरुआत सुनने से होती है। दुनिया के शोर को नहीं, अपने भीतर की उस शांत बुद्धि को जो हमेशा से वही थी। प्रकृति सदियों से धीरे धीरे हमें पुकार रही है। प्रश्न ये नहीं कि उसने क्या कहा, प्रश्न ये है, क्या हमने कभी सचमुच सुना?